वालेकुम, मैं हूँ आईजीएस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक डायमेंशंस को। आज हम डायमेंशंस को पढ़ेंगे भी और डायमेंशन एनालिसिस को जो है वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि डायमेंशंस होती क्या हैं। देखिए, हम एक ही लेक्चर अभी तक जो है वो इस चैप्टर का हमने अपलोड किया है जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज और हमारे पास जो एसआई बेस यूनिट्स हैं उनको और ड्राइव यूनिट्स वगैरह इनको डिस्कस किया था, क्योंकि इसके बाद ही हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है। अच्छा, डायमेंशन की वैसे अगर डिफाइन करें हम तो हम कहते हैं द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और पैरामीटर दैट आर नीडेड टू डिस्क्राइब अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करने के लिए, उसको सिंबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है वो डायमेंशंस हैं। क्या मतलब, नहीं समझ में आया? चले अब मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ डायमेंशंस हैं क्या। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल जो है वो क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जिसे कहते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था याद करने का 7 होती हैं। याद करने का तरीका है कि आप लोग क्या कर लें कि टॉल CMT एग्जाम्पल दी थी मैंने, ठीक है भाई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली T फॉर टेम्परेचर ले लें आप, ठीक है। A फॉर आपका जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है भाई। L फॉर हमारे पास लेंथ आ जाती है और L फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ जाती है। इसके अलावा C फॉर करंट आता है, M फॉर मास आता है और T फॉर टाइम आता है। अब देखिए, यूनिट है जो कि रोजमर्रा जिंदगी में हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना इन यूनिट्स के सिस्टम्स की, यानी कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत डिटेल में समझाया है, एसआई यूनिट्स जो कि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हमारे पास इसके यूनिट्स बने हुए हैं। तो अगर आप इसको जो है वो डेली लाइफ से कंपेयर करें तो क्या आप हर चीज उन्हीं यूनिट्स में मेजर करते हैं या अलग भी? लाइक फर्स्ट के तौर पे हम लेते हैं लेंथ मेजर करनी है। अगर हम किसी नॉर्मल किसी दरवाजे वगैरह की लेंथ मेजर करते हैं, मीटर में कर रहे होते हैं, यार ये इतने मीटर का दरवाजा लेना है, इतने मीटर का, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप अपनी लेंथ मालूम कर रहे हैं कि यार आपकी लेंथ क्या है, तो किस चीज में, क्या आप अपनी लेंथ किलोमीटर में लेते हैं, मीटर में लेते हैं? ऑब्वियसली नहीं। कितनी अजीब बात हो जाएगी ना कि यार मीटर में आप अपनी हाइट जो है वो नाप रहे हो तो 0 बना रही हो, या किलोमीटर में 0.001 आ रही हो, अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, फिट में लेते ज्यादातर, यार ये इतने फीट है, इतने फीट, या 5 फुट 3 इंच, ठीक है, 6 फुट, इस तरह करके मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह टाइम है, टाइम हमारे पास किस चीज में मेजर हो रहा होता है यार, सेकंड में भी हो रहा होता है, मिनट में भी हो रहा होता है, मिनट के बाद हमारे पास ये आवर में भी हो रहा होता है, डेज में भी हो रहा होता है, मंथ में भी हो रहा होता है, और मंथ के बाद ये हमारे पास किस में हो रहा होता है, ईयर में भी हो रहा होता है। अब बिलफर्ज महाल, ये अभी मैं डायमेंशंस को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बिलफर्ज महाल हमारे पास क्या है, आपको किसी काम के लिए 1 घंटे, आपने अपने दोस्त को कॉल की, हाँ भाई क्या है कि कब तक पहुंच रहे हो, यार मैं 1 घंटे में पहुंचने वाली हूँ, ठीक है, 1 घंटे में पहुंचने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप आवर यूज करेंगे। आप चाहें तो ये भी तो कह सकते हैं ना, यार मैं जो हूँ वो 3600 सेकंड में पहुंचने वाली हूँ, जरा वेट करो 1 मिनट में, बस 3600 सेकंड में पहुंच जाऊंगी। या आप ये भी कह सकते हैं यार मैं 60 मिनट में पहुंच रही हूँ, वेट, ठीक है। सोचे आप ये भी कह सकते हैं मैं 1/24 डेज में पहुंच जाऊंगी, इसका मतलब भी तो 1 घंटा ही हुआ। सोचे आप ये कह रहे हैं कि मैं 1/24 मल्टीप्लाई बाय 365 ईयर में पहुंच जाऊंगी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भी 1 घंटा ही हुआ, ठीक है। अगर आप किसी को ये बोलेंगे यार मैं 1/, घर पर आपने बोला है मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, मैं तकरीबन 1/24 मल्टीप्लाई बाय 365 ईयर्स में वापस आ जाऊंगी, ठीक है। अगले दिन आप लोगों का फिजिक्स पढ़ना बंद करा देंगे, भाई क्या हो गया, फिजिक्स सर पे चढ़ गई है इसके, ऐसा ही होगा।
आप क्या यूज करते हैं? आप नॉर्मली तौर पर या तो 5 मिनट, मिनट की बात होगी तो मिनट में आप बोलेंगे, वरना घंटे की। यानी कि आप अपने हिसाब से यूनिट को मेजर करते हैं। ये नहीं कि आप एसआई सिस्टम ही यूज कर रहे हैं, नहीं, हम अपने हिसाब से सिचुएशन को देख के करते हैं। बैक्टीरिया एक हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जरसूमा जिसे कहते हैं। आम आंख से नजर नहीं आता, इतना छोटा होता है, तो उसकी लेंथ हम किलोमीटर में तो नहीं नाप सकते, माइक्रोमीटर में नापते हैं। ठीक है, मिली से भी कम माइक्रो। तो कहने की बात ये सिचुएशन पर, लेकिन इन सब को हम क्या करते हैं, इन फिजिकल यूनिट की मेन नेचर क्या है, उस नेचर को हम डायमेंशन से डिनोट करते हैं। नेचर यानी कि सेकंड, मिनट, डेज, मंथ, ईयर, ये इनकी नेचर क्या है? इनकी नेचर है टाइम। मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, फिट ले लें कुछ भी, तो ये हमारे पास इनकी नेचर क्या हुई? लेंथ। तो इनकी डायमेंशंस होती हैं, तो वो डायमेंशंस हमारे पास जो है वो जरूरी होती हैं क्या करने के लिए? हमें नेचर मालूम करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है। अब क्या करते हैं कि डायमेंशन क्यों जरूरी है? डायमेंशन टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, टू ड्राइव द यूनिट्स डायमेंशनली। हम यूनिट्स को डायमेंशनली जो है वो आराम से लिख सकते हैं अगर हम डायमेंशंस को समझते हैं। कैसे? आपके पास एग्जाम में किस तरीके से सवाल आता है, अब मैं आपसे वो डिस्कस करने वाली हूँ। भाई हमारे पास आता है, कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाता है और कहा जाता है इसके डायमेंशंस निकालें। चलिए, डायमेंशन कैसे निकाली जाती है ये आज अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपके पास लिखा हुआ होता है कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग, और इस तरीके से आपको दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो हमारे पास वो है जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो दे दी जाती हैं। आपकी बुक में भी जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में एक सवाल है, ठीक है, जिसमें वर्क की, पावर की जो है वो और एक्सीलरेशन की, इनकी वैल्यूज निकालनी है डायमेंशनली। कैसे करना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। याद रखने की वही बातें हैं जो कि पहले भी थी। लेंथ की डायमेंशन होती है हमारे पास एल, मास की कैपिटल एल। अब वो लेंथ कोई भी हो, वो लेंथ सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किसी में भी हो, बस लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल, कैपिटल एल। मास की होती है कैपिटल एम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है कैपिटल एन। टेम्परेचर होती है कैपिटल के। टाइम होती है कैपिटल टी। करंट होती है कैपिटल ए। और लाइट इंटेंसिटी होगी हमारे पास कैपिटल जे। इतनी बात समझ में आई? ये तो वो है जो कि फंडामेंटल है, जिन्हें आपको निकालना नहीं पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब हम आते हैं सबसे पहले फोर्स। फोर्स की क्या डायमेंशन होगी, किस तरह निकालेंगे हम फोर्स की डायमेंशन? देखिए, यूनिट याद रखने आपने, यूनिट याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये किसकी डायमेंशन है। जैसे मैं आपको फोर्स करके बताती हूँ, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि फॉर्मूला हमें दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। देखिए, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर ये आया, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ सकता है, छोटी सी चीज है, अगर 4 नंबर का जैसे सवाल होता है तो 4 आपको डायमेंशंस निकालने के लिए आ जाएंगी। ठीक है, अब होता क्या है, फॉर्मूला आपने याद करना है, F इज इक्वल टू एम ए, ऐसे ही होता है, यही फॉर्मूला है ना फोर्स का। m क्या है, मास, a क्या है, एक्सेलरेशन। अब अगर यहां मैं बताऊं मास क्या है मेरे पास, m, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन की यूनिट। तो मीटर क्या चीज है, मीटर की डायमेंशन लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास कैपिटल एल अपॉन पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्या चीज है, टाइम, टाइम की डायमेंशन टी। आपने इनकी डायमेंशंस लिख देनी है पहले तो। अब जैसे ही आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे, एक एक तरीका बता रही हूँ, गौर से सुनिएगा। डायमेंशंस लिखी आपने इनकी यूनिट से। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये काम आपने रफ में करना है, इसे दिखाना नहीं है, ठीक है। शो जरूरी नहीं है शो करें, अगर चाहें तो आप इस तरह करके भी कर सकते हैं। आप लिखें कि मास
कि आपने लिखी, क्योंकि मैंने तो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही m, ठीक है। फिर आप लिखते हैं एक्सेलरेशन बराबर है किसके लिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि m पर t स्क्वायर। पहले मीटर में लिखा यानी SI यूनिट में लिखा, फिर आपने इसकी डायमेंशन में लिख दिया, ठीक है। सॉरी m नहीं होगा, मीटर तो लेंथ को कहते हैं। बस ये छोटी मोटी गलतियां जो है वो नहीं करिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये होती है लेंथ। अब अगर मैं इसकी और इसकी लेंथ को, डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू m l अपॉन t स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। डायमेंशंस को लिखने का तरीका पता है क्या होता है, डायमेंशंस को लिखने का तरीका ये होता है कि ब्रैकेट में लिखी जाती है m, अब वो है एक ही m है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, m लिख देंगे, l और t -2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट इसकी माइनस में चली जाएगी, -2 हो गया, ये फोर्स की डायमेंशन निकल आई, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जिसमें भी हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, टाइम किसी में भी हो, पर आवर हो, पर मिनट हो, कुछ भी हो, पर सेकंड हो, असल तो डायमेंशन वही है ना, डिस्टेंस से मुराद है लेंथ और टाइम से मुराद है टी। अब इसकी डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में करके लिखेंगे, इसमें m है, मास कहीं पे भी नहीं है, तो मास में हम लिख देंगे 0, मास के ऊपर क्या लिख देंगे 0, l है, इसमें l +1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पर कुछ भी नहीं होता उस पर +1 कंसीडर करते हैं, और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो t -1 आ जाएगा, क्योंकि जिस पर कुछ भी नहीं होता वो फिर ये हो जाएगा, m 0 l 1 हो गया, t -1 हो गया। चाहे तो l को 1 करके लिख दें, वैसे लिखते नहीं है हम, 1 को शो नहीं करते, ठीक है। वेलोसिटी की निकल आई। अच्छा अब आप बोलेंगे m क्यों लिखा, जब m नहीं था तो नहीं करते। देखिए नॉर्मली तौर पर ना मास, लेंथ और टाइम, हमारी ज्यादातर यूनिट मास, लेंथ और टाइम पर होती है, इसीलिए हम इन तीनों को जो है वो शो कर रहे होते हैं। हाँ, जिस जगह पर हमारे पास करंट भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो हम ए लगा देते हैं, हर किसी में हम ए वगैरह लगाते नहीं है, क्योंकि हम ये भी तो कर सकते हैं ना भाई, यहाँ पर करंट नहीं यूज हुआ तो हम ए का 0 लगा दें, के में भी 0 लगा दें, नहीं, हम 3 चीजों को जरूर लिखते हैं, एक मास की यानी m की, एक लेंथ की और एक टाइम की डायमेंशंस को। चले हम वर्क की करते हैं। वर्क क्या होता है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय डी। F फोर्स है और d क्या चीज है, d डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, यानी कि लेंथ हुई हमारी, तो F की जगह पर, F यानी फोर्स, फोर्स की जगह पर मैं लिखती हूँ फोर्स की यूनिट जो कि है m l t -2, ठीक है भाई, ये इसकी डायमेंशंस थी, और d की डायमेंशन क्या होगी, l। अच्छा एक चीज याद रख लें, आइए तो बता रही हूँ, यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, जैसे लेंथ है, लेंथ और लेंथ आपस में प्लस होगी तो वो 2l बनना चाहिए, लेकिन 2 तो नंबर है, तो नंबर को हम लिखते नहीं है, डायमेंशंस में नंबर का कोई काम नहीं है, तो l + l 1l ही होगा, ठीक है। l मल्टीप्लाई बाय l, l स्क्वायर होता है, इसी तरह l -l भी l ही होगा, ठीक है, और l डिवाइडेड बाय l 0 हो जाएगा। इसी तरह टाइम, अगर टाइम आपस में प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यही सिचुएशन होगी। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर भी लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है, 2 लेंथ हो गई, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मेरे पास m l स्क्वायर t -स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी यूनिट आ गई, किसकी डायमेंशन आ गई, वर्क की, ठीक है भाई। अब हम करते हैं किसकी, प्रेशर की, सॉरी पावर की। पावर किसके बराबर है भाई, पावर बराबर है वर्क अपॉन टी के। वर्क की डायमेंशन क्या है, वर्क की डायमेंशन है m l2 t -2, और यहाँ एक और टी आ गया, क्योंकि ये टाइम है ना, टाइम का नीचे टी लिख दिया मैंने, यानी मैंने पहले ये लिखा फॉर्मूला, फिर इस फॉर्मूले की जो डायमेंशंस है वो लिख दी। अब जब ये लिखी, यहाँ पर एक टी है, टी गया, यहाँ से एक टी जो है वो ये गया, ठीक है।
तो ये मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है भाई, ये मेरे पास आ गया किसकी यूनिट, पावर की। अब हम करते हैं एरिया की। एरिया तो आसान है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ऐसे ही होता है। ये भी सेंटीमीटर वगैरह में लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर, यानी दोनों की डायमेंशन क्या हुई, लेंथ ही हुई। ठीक है, तो यहाँ पर तो आसान है, L मल्टीप्लाई बाय L, L स्क्वायर। एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर। प्रेशर करें, प्रेशर का फॉर्मूला है F अपॉन A, यानी फोर्स अपॉन एरिया। अब इनकी जगह पर इनके डायमेंशंस लिख दूं। फोर्स की डायमेंशन क्या है, M L T माइनस स्क्वायर, और एरिया की क्या है, L माइनस स्क्वायर, L स्क्वायर सॉरी। ठीक है भाई, यहाँ पर एक L है, यहाँ का L कट गया और यहाँ से एक L कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, M बचा। L नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 1 है, -1 आ जाएगा, L माइनस 1 T माइनस 2। ये मेरे पास किसकी डायमेंशन आ गई, ये मेरे पास प्रेशर की डायमेंशन आ गई। सही है। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। ठीक है, अच्छा सरफेस टेंशन की जब हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, F अपॉन L। ठीक है, फोर्स पर लेंथ। अच्छा जी, फोर्स क्या है मेरे पास, M, ये रहा फोर्स भाई, M L T माइनस स्क्वायर L, तो L से तो L कट गया हमारे पास, तो ये बचेगा M L 0 T माइनस 2। ठीक है भाई। अच्छा, ये सारे के सारी डायमेंशंस हमारे पास किसमें जाएंगी, ब्रैकेट में। ये वाले डायमेंशंस को ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है। डायमेंशन की ये एक तरीके से क्या है हमारे पास, डायमेंशन की क्वालिटी, डायमेंशन की पहचान है कि ये हमारे पास ब्रैकेट में आती है। मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v। ठीक है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास का क्या है डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है भाई, वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे हमने निकाली, वेलोसिटी है m 0 है। ठीक है, L T माइनस 1। तो अब वही बात है कि यहाँ पर m नहीं है, ठीक है, यहाँ पर m है। अब यहाँ ये नहीं है कि हम बेसिकली 1 + 0 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई होती है बेस तो पावर प्लस हो रही होती है। तो m1 L1 T माइनस 1, ये मेरे पास किसकी हो गई, मोमेंटम की हो गई। ठीक है, मोमेंटम के बाद अब हम फ्रीक्वेंसी की भी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 1 पर सेकेंड। ठीक है, 1 वेव पर सेकेंड होता है ना, कितनी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हुई है 1 सेकेंड में। ठीक है भाई, तो इसका मतलब कि मेरे पास इसकी जो ये t जो है वो बेसिकली टाइम ही होता है, तो 1/t हो गया, जिसको मैं इस तरह करके भी शो कर सकते हैं। यानी कि अगर पूरे उस पर लिखें तो हम कहते हैं भाई m0 L0 T माइनस 1। चलिए काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास, 1/2 mv स्क्वायर। ऐसा ही है, 1/2 तो नंबर है, नंबर की डायमेंशन नहीं होती। ठीक है भाई, m क्या है हमारे पास, मास, v क्या है, वेलोसिटी, और v स्क्वायर है। ठीक है भाई, 1/2 mv स्क्वायर। अब जैसे फर्स्ट के तौर पे मुझे नहीं पता वेलोसिटी, अब यहाँ तो बेसिकली मैंने लिखी हुई है ना भाई वेलोसिटी क्या है हमारे पास, लेकिन फर्स्ट तौर पे मुझे नहीं पता वेलोसिटी, एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा गया है। अब क्या करें, अब ये करेंगे भाई, ये तो पता है ना ये मास है, ये वेलोसिटी है। मास की यूनिट कुछ भी हो सकती है, किलोग्राम, लेकिन मास की डायमेंशन क्या होती है, मास की डायमेंशन होती है m, क्योंकि ये हमारे पास फंडामेंटल है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय v। v क्या है, v हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब है लेंथ टाइम, और इसका स्क्वायर निकल जाएगा। जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा m L स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा जब मैं इसको खोलूंगी तो, बस फिर क्या है m L स्क्वायर t माइनस, ये एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी होगी यही होगा। पोटेंशियल एनर्जी की आप खुद निकालेंगे mgh,
जी क्या है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच क्या है हाइट, हाइट क्या है हाइट भी लेंथ ही है, ठीक है। तो ये चीज आप खुद निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की क्या निकलेगी mgh, बल्कि निकालें और मैच करें एनर्जी की यही बनेगी। ये नहीं बनी तो इसका मतलब कि आपने फिर दोबारा शुरू से जो है वो वीडियो देखनी है और जो है वो इसको दोबारा प्रैक्टिस करनी है। चलिए डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, ऐसा ही होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजें लेंथ ही है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर बिलफर्ज महल, तो डायमेंशन क्या हुई, तीनों की लेंथ ही हुई। तो यानी कि एल क्यूब, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, 1 + 1 + 1 एल क्यूब हुआ, यानी कि मेरे पास एम एल क्यूब, और जब मैं इसको डायमेंशंस की सूरत में लिखूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा एम एल माइनस क्यूब टी 0 टाइम, क्योंकि 0 है, ठीक है भाई। इस तरह ही होगा। एक ये भी कर लेते कि जब हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट एनर्जी की बहुत थ्योरी पढ़ी थी, उसमें आया था ये, ठीक है। या आप इसे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में भी देख सकते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा होगा आपने। तो E = hv, E क्या है, E एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा E/फ्रीक्वेंसी = h। अब इसकी डायमेंशन निकालनी है मुझे, इसकी डायमेंशन निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ई क्या है मेरे पास, ये रही एनर्जी। वही बात है, अभी आपको नहीं पता एनर्जी की क्या डायमेंशन हो सकती है, तो फौरन कोई भी एनर्जी का, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, उसका फॉर्मूला निकालें, और फॉर्मूला निकालने के बाद जो है वो आप इसको देखें। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भाई एम एल स्क्वायर टी माइनस, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब वॉल्यूम सॉरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या था मेरे पास यहाँ पर T-2, ऐसे ही था, ये रहा भाई फ्रीक्वेंसी -1 है, ठीक है, -1 है। अगर ये जाता है मल्टीप्लाई होने तो ये +1 बन जाएगा, +1, -2 में से +1 निकला तो क्या होगा, 1 ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा m l स्क्वायर T-1, यूं भी कर लेंगे, -1 कट गया और एक -1 कट गया, तो एक ही -1 बचेगा। तो ये मेरे पास निकल गई प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। चलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिलकर निकालते हैं, आप भी निकालें मैं भी निकालती हूँ। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मेरे पास F = G, ये मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, m1 m2/r²। पहले मैं क्या करती हूँ, G को अलग करती हूँ और बाकी सबको एक तरफ ले आती हूँ, F(r²) यही चला जाएगा, ठीक है, m1 m2 और ये आ गया G। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो क्या है, F क्या है, F की डायमेंशन मेरे पास, चले अगर आपको नहीं याद आप फॉरन फोर्स की डायमेंशन खुद से निकालिएगा, mL(T-2), ठीक है भाई, mL(T-2), ये फोर्स है। फोर्स के बाद R, R क्या है, रेडियस, सेंटीमीटर होता है यानी लेंथ, तो 2L आ गए हमारे पास, ठीक है, क्योंकि r² है तो L पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लेंथ है, रेडियस क्या है, लेंथ ही में ही आएगा, ठीक है। m1 m2 यानी कि एक मास दूसरा मास, तो m² ही लिख दो डायरेक्टली, ठीक है भाई, m² लिख दिया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये m² है, तो इसमें से एक कट गया m और इधर से एक m कट गया, अब ऊपर कोई m नहीं है, ठीक है। लेंथ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, 3 हो गई, ठीक है। मैं इसकी यहाँ पर लिख रही हूँ, देखें m कुछ भी नहीं है बल्कि m नीचे है, और नीचे से भी एक बेसिकली कट जाएगी तो एक बचेगा, तो मैं इसे m-1 लिख दूं, बात तो वही हो जाएगी, क्योंकि ये चीज जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी। l कितने हो गए, एक ये रहा, 2 ये रहे, 3 L3, और t कितने हो गए मेरे पास, t मेरे पास वही -2 ही है, तो ये मेरे पास किसकी, G की जो है वो
डायमेंशन निकल गई। तो आई होप कि मैंने काफी सारी डायमेंशन निकाल दी। इसके अलावा और भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, डिफरेंट फार्मूलाज जो भी आपने फिजिक्स में पढ़े हैं और आगे पढ़ेंगे उन सब की जो है वो खुद निकाल कर देखिएगा। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपनी क्लासमेट्स, अपने कॉलेज मेट्स, अपने कोचिंग मेट्स, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।